हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएसपी क्लासेस चैनल पे। आज मैं एक छोटी सी क्लास में उपस्थित हूं जिसका नाम है क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम मोशन। देखिए, मोशन चैप्टर का नाम है तो हम उसमें जानेंगे, ठीक। मोशन कहते किसको है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, हमको क्या जानना है, मोशन के बारे में जानना है, ठीक। मोशन होता क्या है? मोशन हमारा यही होता है, अगर मान लीजिए कोई, यहां मान लीजिए एक कल्लू भाई है, ठीक। कल्लू भाई यहां से क्या है, यहां आ गए, ठीक। फिर यहां से कल्लू भाई यहां आ गए और यहां पे क्या है, रतनपाल भाई खड़े हैं, ठीक। यहां से रतनपाल भाई देख रहे हैं कल्लू भाई को, ठीक। देख रहे हैं, पहले कल्लू भाई यहां पर थे, अब दूसरी बार कल्लू भाई यहां पर आ गए और तीसरी बार कल्लू भाई यहां पे आ गए। तो रतनपाल के रिस्पेक्ट में कल्लू भाई क्या है, मोशन कर रहे हैं। तो रतनपाल क्या हो जाएंगे, एक रेफरेंस हो जाएंगे, ठीक। किसका, कल्लू भाई का, ठीक। और जो कल्लू भाई हैं अपनी पोजीशन में क्या है, चेंज ला रहे हैं, ठीक। पहले यहां थे, फिर यहां है, फिर यहां है। इसी को मोशन कहते हैं, ठीक। रिफरेंस पॉइंट क्या है, रतनपाल भाई, पाल भाई, ठीक। और ये क्या है, हमारे कल्लू भाई हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक। ये तो हम समझने के लिए बताएं, आप लोग को समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी परिभाषा, डिफिनेशन क्या होती है उसको जानते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है, when an object changes its position with time it is said to be motion, ठीक। क्या कर रहा है, when an object changes its position with time it is said to be in motion, ठीक। इसमें कह रहा है, अगर कोई, हम बताएं आपको, अगर मान लीजिए कोई चीज है, क्या है, अपने पोजीशन को क्या है, चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो हमारे रतन भाई थे, यह क्या कर रहे थे, कल्लू भाई को क्या है, देख रहे थे। तो पहले कल्लू भाई क्या है, मान लीजिए 1 मिनट पहले देखे तो कल्लू भाई यहाँ है, फिर 5 मिनट बाद देखेंगे तो कल्लू भाई यहाँ पर आ जाएंगे। तो यही हम भी बता रहे हैं, क्या कल्लू भाई अपने स्थान में क्या है, परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसी को क्या है, मोशन बोलते हैं। 2 बार समझा दिए आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल में हमारा हो गया ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, और चिड़िया जो होती हैं, ठीक, आसमान में उड़ती रहती हैं, इस, ये भी क्या है, मोशन में है, ठीक। फिर उसके बाद कार जब चलती रहती है तो ये भी क्या है, मोशन में। अगर हम दौड़ते रहते हैं या कोई पर्सन दौड़ता रहता है, और रनिंग पर्सन, ये भी क्या है, मोशन में। और अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। मोशन हमको पता चल गया, अब क्या है, रेस्ट क्या होता है देखते हैं। रेस्ट किसको कहते हैं, देखिए रेस्ट किसको कहते हैं। मान लीजिए हमारे क्या है, यहां पर रतन भाई हैं, ठीक। रतन, ठीक। हमारे क्या है, रतन भाई हैं, ठीक। और यहाँ क्या, हमारे राहुल भाई हैं, ठीक। रतन भाई और हमारे क्या है, राहुल भाई। रतन भाई क्या है, राहुल भाई को देख रहे हैं, ठीक। रतन भाई राहुल भाई को देख रहे हैं, 1 मिनट पहले देखे तब भी राहुल भाई यहीं पर थे, 5 मिनट बाद देखे तब भी यहीं पर थे, फिर आधा घंटा बाद देखे तब भी राहुल भाई यहीं पर थे। तो इसी को कहते हैं रेस्ट, ठीक। मतलब क्या है, राहुल भाई जो हैं अपनी
पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि राहुल भाई जो है रेस्ट में है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसका क्या है, हम लोग देखते हैं परिभाषा। ठीक, देखिए परिभाषा क्या है। When an object does not change its position with time, it is in a state of rest. इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक, एग्जाम्पल हम क्या लिए हैं, राहुल भाई और रतन भाई का। ठीक, जो हमारे रतन भाई हैं, राहुल भाई को देखते हैं एकदम घुरुक के, ठीक, कि यहाँ ये बैठ गया, मान लीजिए कुछ खा रहे हैं। ठीक, जब हमारे क्या राहुल भाई कुछ खा रहे हैं तो रतन भाई जो यहां से इनको घुरुक के देख रहे हैं। ठीक, कब वैसे कितना खाता यहाँ बैठ के खाली ही खाता है, कब यहाँ से उठ के जात तो हम पहुंचते हम खाते। ठीक, तो इके कहा था रतन भाई कहा था राहुल भाई के। ठीक, तो देखत है कि 1 मिनट में ही बैठल लाना, तब वो यही है, बैठले बैठले इनके आधा घंटा हो गया तब वो यही बैठल है। तो राहुल भाई का हो जाइए रेस्ट में हो जाइए। काहे रेस्ट में हो जाइए, काहे से का अपने अवस्था में का चेंज ना लेके आवत हैं, अपने पोजीशन में चेंज ना लेके आवत हैं, यही खातिर नहीं रेस्ट में रहेंगे। ठीक, समझ में आई गल हुई। 2 बार समझा दिए आपको, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर हम समझा रहे हैं। अगर इसको समझेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लें, इंग्लिश में कैसे लिखा रहता है, आ स्टैंडिंग स्टिल ट्री। ठीक, आ स्टैंडिंग स्टिल ट्री मतलब जो हमारा क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक, हमारा जो पेड़ होता है यह जब खड़ा रहता है तो क्या हमारा जो पेड़ खड़ा रहता है एक ठगर रहता है, यहां से चल के दूसरे ठगर चला जाता है? नहीं, हमारा पेड़ जो है यहीं से बेचारा छोटा रहता है, यहीं से बड़ा होता है, एक ही ठगर से यहीं से मोटाता है, यहीं से हमको फल देता है। मतलब क्या है, रेस्ट पोजीशन में। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर अगला हमारा एग्जाम्पल क्या दिया है, अगला एग्जाम्पल हमारा दिया है अ बुक कीप ऑन अ टेबल। ठीक, जो बुक हमारी है टेबल पे रखी हुई है। ठीक, तो बुक जो हमारी है, मान लीजिए हमारा टेबल है। ठीक, टेबल जो हमारी है इस पे क्या है, बुक रखी है। ठीक, अब ये जो बुक रखी है तो बुक हमारी इस पे जब रखी है तो यह किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि यह समय के साथ अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर रही है। यह बुक यहीं पर रखी है तो यहीं पर 1 मिनट पहले यहीं पर थी, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद भी इसको देख रहे हैं तब भी यहीं पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या हमारा, डिस्टेंस है। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस कहते किसको है। ठीक, डिस्टेंस कहते किसको है, देखिए जैसे डिस्टेंस किसको कहते हैं, मान लीजिए हमारे क्या है, दवन भैया हैं। ठीक, हमारे एक दवन भैया हैं। ठीक, हमारे जो दवन भैया हैं, ये दवन भैया क्या करते हैं, जाते हैं भैंस चराने। ठीक, हमारे जो हैं दवन भैया जाते हैं भैंस चराने। अब यह दवन भैया जो हमारे भैंस चराने जाते हैं तो ये हमारा क्या है, एक रोड हो गया। ठीक, ये रोड हो गया। अब हमारे दवन भैया जाते हैं तो इसी रोड को पकड़ के जाते हैं। ठीक, भैंस को लेकर इसी रोड पे जाएंगे, यहां से फिर यहां तक पहुंचाए। ठीक, इसके बाद यहाँ खेत है, यहीं पर इनको भैंस चराना है। ठीक, हमारे दवन भैया जब यहां से चल के यहां पर आ जाते हैं, रोड का रास्ता पकड़ के, जैसे रास्ता हम बनाए हैं, इसी को जब हमारे दवन भैया यहां से यहां तक जो चले हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, यही जो हमारा डिस्टेंस हो गया, अब इसको हम लोग इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ गया, मतलब दवन भैया जो हमारे थे क्या किए, ये जो पूरी पाथ की लंबाई है। ठीक, मतलब यहां से यहां तक जो चले हैं, यहां तक पहुंचे हैं भैंस चरा के, मतलब यहाँ खेत में चरा रहे हैं, जहां पर यहां तक जब पहुंचे हैं तो इसी जो पाथ की इसकी लंबाई है, जितना चले हैं
मान लीजिए 5 किलोमीटर चले हैं, ठीक। तो यही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, और डिस्टेंस हमारा जो होता है, ठीक, डिस्टेंस जो हमारा होता है क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक। मतलब हमारे दोनों भैया जो यहां से यहां तक चले हैं, 5 किलोमीटर चले हैं, तो ये क्या है, 5 किलोमीटर चले हैं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा हमारा क्या है, पॉजिटिव में आया है, ठीक। डिस्टेंस जो हमारा होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, जो पाथ होता है उस पे हमको चलना होता है, तो उसकी जो पाथ की लंबाई होती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए, हमारी जो यूनिट होती है डिस्टेंस की, क्या होती है, मीटर होती है, ठीक। जैसे हम यहाँ आपको बताएं कि 5 मीटर हमारे दोनों भैया चले हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। देखिए डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जैसे हमारे दोनों भैया, ठीक, हमारे दोनों भैया यहां से चल रहे हैं, ठीक, ये रोड है, ठीक, यहां से यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां पर इनको एक चारागाह मिल गया, ठीक, जिसमें इनको भैंस चरानी है, ठीक। अब ये दोनों भैया जो हैं इनको आना है, ठीक। अगर इन दोनों भैया को हम पूरा रोड से ना लेकर आए, खेतार से सीधे इनको यहाँ पहुंचा दें, ठीक। दोनों भैया कहाँ है कि जैसे दोनों भैया कहते हैं कि हम ई रोडे पकी जाए, बेतना हमें समय मन लग जाला हमें, अब ये ना हम इस सीधे खेतवा में से रल्ले पहुंच जाए, ठीक। यहाँ तो जवन दवन भैया जब यहाँ से सीधे पहुंच जाते हैं, यहाँ इतना घूम के ना जाते हैं, यही जौन सीधे पहुंचते हैं, यही दूरी के का बोलल जाए, हमने डिस्प्लेसमेंट बोलल जाए। समझ में आई गलो, ठीक। दवन भैया पहले कहा मूर्खता वाला काम कहीं इतना चलने, ठीक। अब कहा दिमाग लगा देना, दवन भैया दिमाग आई गल, ठीक। तो पहुंच गए यहाँ, तो एक जौन इतना समझ लग कम दूरी में पहुंचने, ठीक, एक का बोल जाला डिस्प्लेसमेंट बोलल जाला। समझ में आई गलो आप लोगों के। आप चला आगे समझाओ थी अगर बारे में, जैसे हम देखा अब एक परिभाषा हमने जान लो, ठीक। इंग्लिश में क्या लिखल, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी आपको हम बताया है कि मतलब जब दोनों भैया यहाँ थे, ठीक, और चारागाह यहाँ पर था, ठीक, पहले रोड इनका ऐसे ऐसे आया था, ठीक। अब जब हम ये पूरा घूम घूम के आया है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, देखिए यहां से हम डायरेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पाथ से यहाँ पर दोनों भैया को हम पहुंचा दिए, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे दोनों भैया यहां से चले हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं, ठीक, इनिशियल पोजीशन, ठीक। अब यहां जहां पहुंच गए हैं, जहां उनका टारगेट था कि यहाँ हमको भैंस चराना है, वो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं इनिशियल, इसी को बोलते हैं फाइनल। अब चलते हैं आगे, जो हमारा होता है, ठीक, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या होता है, जैसे हमारे दोनों भैया हैं, ठीक, दोनों भैया हमारे, ठीक, अब चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक, सीधे, ठीक। तो यह क्या है, एक डायरेक्शन दिशा बता रहा है, ठीक, कि दोनों भैया हमारे क्या है, पूरब चल रहे हैं या पश्चिम चल रहे हैं या उत्तर चल रहे हैं या दक्षिण चल रहे हैं, ठीक। तो क्या है, यह जो तीर है क्या बता रहा है कि दोनों भैया पश्चिम चल रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। जिसमें दिशा और डायरेक्शन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलते हैं अब आगे, वेक्टर भी समझ में आ गया, ठीक, वेक्टर किसको कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जो क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक। और क्या होता है, देखिए इसका जो यूनिट होता है, ठीक, इसका भी यूनिट जो होता है मीटर होता है। आप लोग को समझ में आ गया। और फिर एक इसमें देखिए पॉइंट एक होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यह क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक। जैसे में देखिए हमारा जीरो कब होगा, ठीक, जैसे मान लीजिए धवन भैया का एग्जांपल हो गया, ठीक। अब हम कपिल भैया पे एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। कपिल भैया है, ठीक। देखिए कपिल भैया पे एग्जांपल क्या बता रहे हैं आपको, हम क्या बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कपिल भैया पे कि जो हमको क्या बताना है कि यह जीरो कब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
जैसे मान लीजिए हमारे कपिल भैया हैं, यहाँ भैंस चराने आए, ठीक। अब यहाँ भैंस चराने आए, अब भैंस चरा के कपिल भैया फिर हमारे क्या है, घर पहुंचाए, ठीक। तो इसमें इनका क्या होगा, इनिशियल पोजीशन घर से गए थे और फाइनल पोजीशन क्या है, घर पे आ गए कपिल भैया हमारे, ठीक। तो इनका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम हो गया। तो इसलिए जो हमारे कपिल भैया है क्या है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये क्या है, कुछ नहीं चले हैं, ठीक, जीरो चले हैं। समझ में आ गया होगा कब जीरो होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, अगर मेरे यही कपिल भैया हैं, ठीक, यहाँ पे हैं, ठीक। अब यहां से मेरे कपिल भैया यहाँ पे चले हैं, ठीक। अब यहां से फिर उल्टा इधर चल जाते हैं, ठीक, दूसरी दिशा में, ठीक। तब जब ये दूसरी दिशा में चले जाते हैं, यहां से इनका इनिशियल पॉइंट हो जाता है, फाइनल पॉइंट इधर, फाइनल पोजीशन यहां पर हो जाता है और इनिशियल यहां पे हो जाता है। जब यह एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में उल्टा चले जाते हैं, तो यह जो हमारा माइनस, मतलब आंसर जो आता है हमारा क्या है, माइनस में आता है। समझ में आ गया होगा माइनस कब आता है, ठीक। और फिर उसके बाद अगर देख लीजिए फिर प्लस कब आता है, अगर हमारे क्या है, कपिल भैया जाते हैं, ठीक। अब यहां पर पहुंचे हैं, मान लीजिए यहाँ भैंस खाली चरा रहे हैं, ठीक। तो जब यहां से यहां तक पहुंचे हैं, ठीक, तो मान लीजिए क्या है, 2 किलोमीटर है, ठीक, 2 किलोमीटर है। तो यहां पर जब पहुंच रहे हैं, तो ये वाली जो है, तो ये क्या है, प्लस में आया कि 2 किलोमीटर है, ठीक। तो ये जो इतना रहता है, तो इसको हम क्या है, प्लस में इसका आंसर आता है। प्लस माइनस जीरो तीनों के बारे में आपको बता दिए हैं, ठीक, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल एकदम तगड़ा तगड़ा ले रहे हैं। हमारे इलाके में भैया लोग हैं जिनके एग्जाम्पल नाम से हम आपको एकदम एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसका इसके बाद देखिए हमको, अब इसके बारे में हमको देख लेते हैं, जो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं एक बार। देखिए स्केलर क्वांटिटी, ठीक, हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, एंड नो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक। जैसे मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मान लीजिए क्या है, 5 किलोमीटर चला है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। अब फिर इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं दिया, जैसे मान लीजिए हम अगर बोल दे रहे हैं कि ईस्ट में, ठीक, ईस्ट में क्या है, हमारे जो दमन भैया हैं क्या है, ईस्ट में चले हैं, ठीक, 5 किलोमीटर। अगर जब हम खाली 5 किलोमीटर बता रहे हैं कि हमारे जो दमन भैया हैं खाली 5 किलोमीटर चले हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। अगर हम बता देंगे कि हमारे दमन भैया जो हैं ईस्ट पूरब में, हमारे जो दमन भैया हैं ईस्ट पूरब में कितना चले हैं, 5 किलोमीटर चले हैं, तब ये क्या हो जाएगा, हमारे दमन भैया को हम बता रहे हैं कि ईस्ट में चले हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। जैसे वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे बताएं आपको 5 किलोमीटर, ठीक, और क्या हो, ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक। अगर ये दोनों साथ में रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर खाली 5 किलोमीटर रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में देखिए क्या एग्जाम्पल दोनों का दिया, ठीक, स्केलर का दिया है, डिस्टेंस दिया है, ठीक, बोला आप 5 किलोमीटर चले हैं, ठीक। अब यह नहीं बताया कि आप किधर चले हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। टाइम बोलेंगे, ठीक, फिर मास हो गया हमारा, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ईटीसी, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और फोर्स हो गया, ठीक। मतलब मान लीजिए हम क्या है, बोल दे रहे हैं कि हम इतनी की रफ्तार से हम क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर गए, ठीक। तो हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इतना आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे।
आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं और देख लेते हैं इसमें जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। इसमें आपको हम भूल गए थे बताना, हमको था कि इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएं, ठीक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। तो इसमें हम क्या है बताना भूल गए थे कि आपको क्या है इसमें जो हमारा होता है, देखिए बताना क्या भूल गए थे, समझ लीजिए बताए भी हैं यहाँ पर, अभी एग्जांपल बताए हैं ना, वही समझ लीजिए यहाँ पर भी है। क्या दोबारा बताएं, इसी चीज को दोबारा बताना पड़ेगा, अभी तो आपको बताएं एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं बोले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। आगे देखिए अब क्या है, आप लोग किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, डीएसपीए क्लासेस के द्वारा पढ़ रहे हैं, इसको सपोर्ट कीजिए और वीडियो दबा के एकदम शेयर कर दीजिए, ठीक। क्योंकि अपने इलाके के हम जो महान महान लोग हैं उन लोग को एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझा रहे हैं, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, जैसे क्या आप स्पीड के बारे में, ठीक, क्या हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड की देखिए डिफिनेशन क्या होती है, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं, ठीक। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। जैसे में देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है स्पीड, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। जैसे मान लीजिए क्या है हमारे अनुराग भैया हैं, ठीक, हमारे अनुराग भैया हैं, ठीक, अनुराग भैया हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक, मामा घर अपने जा रहे हैं, ठीक। अनुराग भैया अगर मामा के घर अपने जा रहे हैं, मान लीजिए इनके मामा का घर क्या है, मामा का घर इनके क्या है 5 किलोमीटर है, ठीक, या 5 मीटर मान लीजिए, ठीक। इनके मामा का घर क्या है 5 मीटर है, ठीक, मामा का घर क्या है 5 मीटर है। और अनुराग भैया जब मामा के घर पहुंच रहे हैं, ठीक, मामा के घर जब अनुराग भैया हमारे पहुंच रहे हैं तो इनको समय कितना लग रहा है, मान लीजिए क्या है अनुराग भैया को 5 मिनट लग रहा है, ठीक, या 5 मिनट छोड़िए सेकंड में बात कीजिए, ठीक, मीटर प्रति सेकंड इसका होता है तो सेकंड में हमको यूनिट चेंज ना करना हो, ठीक, सेकंड में ही बात करें, मतलब 5 मीटर अनुराग भैया हमारे चल रहे हैं 5 सेकंड में चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए अब जब हमारे अनुराग भैया चल रहे हैं 5 मीटर 5 सेकंड में चल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। जैसे देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अनुराग भैया जवन हमार हैं 5 मीटर चलना है, ठीक, और कितना 5 सेकंड में चलना है, ठीक। तो अनुराग भैया का स्पीड का आ रहा है जो उन्हें स्पीड से ही चलना है, ठीक। देखा स्पीड 5 से 5 का कट जाए, बची कितना 1, ठीक, 1 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब अनुराग भैया 1 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से दौड़त चलत अपने मामा की यहाँ पहुंच गई ने, समझ में आया लो तो, ठीक। जितना में मतलब दौड़त जितने स्पीड में मतलब दौड़त जितने रफ्तार में ही पहुंचना वही के का बोल जाला स्पीड बोल जाला। अब समझ में आई गए, ठीक, एकदम बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल एक समझावती एकदम अलग अलग सबका नाम ले ले, ठीक। चला आप देखल जाए आगे। अब इतना हमके समझ में आई गल, स्पीड के बारे में भी हम जान ली, ठीक। स्पीड के कहल जाला, स्पीड वही के कहल जाला जवन हम चलल ली जितना मतलब अपने जगह की जितना चेंज कैली, ठीक, जितना किलोमीटर चल ली और जितना समय में चल ली वही के का बोलल जाला स्पीड बोलल जाला, ठीक। इतना समझ में आई गल हुई। फिर ओकरे बाद देखा अब आगे हमने चला थी, अब स्पीड में ही का होला एक थे यूनिफॉर्म स्पीड होला, ठीक, और एक थे का होला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अब देखा यूनिफॉर्म स्पीड का होला और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होला। देखा यूनिफॉर्म जोन स्पीड हमार होला यूनिफॉर्म स्पीड ही होला जैसे जब हमार अनुराग भैया, ठीक, हमार अनुराग भैया, ठीक, अगर हमार अनुराग भैया कहाँ है
मामा के घरे गई ने, ठीक ठीक, मामा, ठीक, यम ए यम में, ठीक। ये मत सोचा कि मामा इनके लिखा ना वाला कहीं जगह ना सही हो, ऐसा ना लिखा पाओ, ठीक। फिर उसके बाद अनुराग भैया का मामा घरे अपने पहुंचने, ठीक। तो अनुराग भैया अगर का चलत हैं, ठीक, पहले ही बीच में का एक के नाश्ता पानी करत हैं, ठीक, एक के स्थान मान ला के चौराहा, ठीक, ठीक, चौराहा, ठीक। चौराहा जब अनुराग भैया का करत हैं मामा के यहाँ जाते हैं, ठीक। अगर अनुराग भैया यहाँ से यहाँ चलने, ठीक, तो का है इनके का कितना चलने, मान ला 2 मीटर चलने, ठीक, 2 मीटर अनुराग भैया चलने, और इनके समय कितना लगल, 2 सेकंड लगल, ठीक, 2 मीटर चलने, ठीक, 2 सेकंड लगल। फिर अनुराग भैया जो चौराहा के बाद से जब चलने यो कितना हो, 2 मीटर, ठीक, फिर 2 मीटर हो, फिर 2 मीटर जब चलने तो फिर इनके कितना लगल, 2 सेकंड लगल, ठीक। तो अनुराग भैया का करत हन ये कि 2 मीटर चलत हन 2 सेकंड में चलत हन, फिर 2 मीटर चलत हन चौराहा से मामा घरे 2 सेकंड में, ठीक। तो हमार अनुराग भैया का करत हन, जमन चलत हन दूरी, ठीक, समान समय में समान दूरी चलत हन, ठीक, मतलब समय भी इनके समय भी समान लगत था और दूरी भी, मतलब 2 मीटर यूं चलना, 2 मीटर यूं चलना, और 2 सेकंड यूं लगल, 2 सेकंड यूं लगल, मतलब हमारा अनुराग भैया समान समय में समान दूरी तय करत है। तो एक का बोलल जाए, यूनिफॉर्म स्पीड बोलल जाए, आप लोगन के समझ में आया लो, ठीक। चलल जाए बेकरे परिभाषा पे, हमने कहीं देख लो जाए परिभाषा में का लिखल है इंग्लिश में, देखल जाए परिभाषा में लिखल है, लिखल है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड, फिर उसके बाद यूनिटेड टाइम, ठीक, यूनिटेंट टाइम, ठीक, यूनिटेंट जो हमारा टाइम, यूनिटेंट टाइम मतलब हुआ होगा, ठीक, समय मतलब का बतैली हुए जो उनकी समय समान समय में समान दूरी तय करते हैं, ठीक, वही के का बोलल जाला, यूनिटेंट टाइम बोलल जाला, ठीक, समझ में आएगा लो। जैसे में कि इंग्लिश में का एग्जांपल दे डाले है, डाले देखा, कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो हमारी कार चल रही है, कैसे चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पे चल रही है 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से, ठीक, मतलब प्रति हावर, मतलब अगर कार जवन हियो हमार, ठीक, ये कार जवन हियो अगर चलत हियो, मतलब 1 घंटा में का करत हियो, 60 किलोमीटर चलत हियो, ठीक। फिर ओकरे बाद अगले घंटा में का 60 किलोमीटर चलत है, फिर अगले घंटा में कितना, 60 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटा में 60 किलोमीटर, मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है, समझ में आई गल, ठीक। फिर ओकरे बाद देखा अगला का हो गल, देखा कटी गई, चला अच्छा फिर से आई गया, ठीक, देखा। फिर ओकरे बाद अगला हमार का, अगला हो नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म हमार का हो गल, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये हो गल कि हमार का ये अभिनव भैया हैं, ठीक, अभिनव भैया अगर हमारे घरे आवत हैं, ठीक, ये का हमार घर है, ठीक, अभिनव भैया जो न ये हमारे घरे आवत हैं, ठीक, अगर अभिनव भैया हमारे घरे आवत हैं, बीचे में का आओ, ठीक, बीचे में अभिनव भैया कहीं रुकल हैं, ठीक, आधे रास्ते, ठीक, हमारे घरे आवत हैं, ठीक। अब यहां से अभिनव भैया जब चलने, ठीक, तो यहां से यहां जब चलने, तो अभिनव भैया का 5 मीटर चलने, ठीक, और समय इनके कितना लगल, ठीक। फिर यहां जब अभिनव भैया हमार चलने यहां से यहां तक आईने, इनके का 6 मीटर चले पड़ल, और का 2 सेकंड में, ठीक, ठीक।
तो हम यह कहा जो हमारा अभिनव भैया हैं समान समय में असमान दूरी, मतलब समान समय में असमान दूरी तय करत हन। मतलब पहले का 5 मीटर चलने दुइये सेकंड में, फिर दूसर की बात दुइये सेकंड उनके लगल 6 मीटर चली गई ना। ठीक, मतलब हमारा अभिनव भैया जो है का करत हैं समान समय में असमान दूरी तय करत हैं। तो एक एक का बोलल जाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलल जाई। आप लोगन के एकदम बेहतरीन समझ में आयल हुई। चला अब आगे देखल जाए। अब एक भी परिभाषा हमने देख लिया जाए। ठीक, वेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time its speed is called non uniform speed। ठीक, वह जौन बतैली हम कि समय उनके का 2 सेकंड लगत हो। ठीक, यहां से यहां अवे में। ठीक, फिर यहां से हमारे घरे अवे में का 2 सेकंड लगत। ठीक, बट यहाँ 5 मीटर चलत है, यहाँ का 6 मीटर चल जाते हैं। ठीक, मतलब समान समय में असमान दूरी तय करते हैं। ठीक अभिनव भैया, तब यही कि हमने कहा बोल जाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल जाई। समझ में आएगा लोग। चला आप देख लो जाकर एग्जाम्पल का डाले। जैसे का इसका एग्जाम्पल यही दिया है कि कार इन ट्रैफिक। ठीक, अगर कार जो हमारी है क्या है, पहले जो हमारी कार थी चल रही थी बेचारी। ठीक, मतलब पहले स्कूल हमारा जो है, ठीक, हमारा स्कूल से हमारी जो कार चल रही, ठीक, हमको घर पहुंचाना है। ठीक, जो हमारी स्कूल से हमारी कार है, ठीक ठीक, जो हमारी कार है, ठीक ठीक, हमारी जो कार है इसको क्या है, हमको घर पहुंचाना है। तो यहां से बेचारी चली। ठीक, यहाँ क्या है, ठीक, यहां मान लीजिए क्या है, जाम लग गया। ठीक, यहां जब जाम लग गया, ठीक, तो हमारे जो ट्रैफिक लग गया, ठीक, यह ट्रैफिक है। ठीक, तो हमारे स्कूल से जो गाड़ी आ रही है, ठीक, पहले यहां से चली होगी कुछ किलोमीटर, कुछ समय में यहाँ पहुंची है, फिर यहाँ जाम लग गया तो यही जाम में खड़ी हो गई, आधा घंटा यहीं पर खड़ी हो गई। मतलब पहले चल रही थी, तो मतलब मान लीजिए कुछ सेकंड में चली। ठीक, फिर कुछ सेकंड में कुछ चली, फिर उसके बाद कुछ सेकंड में यहाँ खड़ी हो गई। मतलब वो स्पीड उसका क्या है, चेंज हो गया। पहले कुछ चली फिर कुछ चली, मतलब क्या हो गया, समा इसको समय तो लग ही रहा है कुछ नहीं, और बट क्या है, पहले चल रही थी फिर क्या है, रुक गई है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल क्या हमारा हो गया। अगला एग्जाम्पल फिर हमारा हो गया, अगला एग्जाम्पल जैसे बस हो गई। ठीक, बस भी हमारा वही ट्रैफिक में, उसको भी पहले चल रही थी फिर क्या रुक गई, उसके उसका उसको भी क्या है, उसकी भी जो चल रही थी स्पीड में क्या है कुछ चेंज आई है। ठीक, समझ में आ गया होगा, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक, इतनी बार समझा दिए आप लोग को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं। अब हमारा एक टर्म रहता है, क्या रहता है, एक टर्म हमारा रहता है एवरेज। ठीक, एवरेज स्पीड होता है। ठीक, अब देखिए एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं। ठीक, देखिए एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, देखिए एवरेज स्पीड इसी को बोलते हैं। ठीक, हमार शिवपाल भैया, ठीक, हमार अगर शिवपाल भैया, ठीक, यहाँ आईने, ठीक, यहाँ आईने मतलब अपने बुआ घरे आईने। ठीक, अपने बुआ घरे आईने। ठीक, शिवपाल भैया अपने बुआ घरे आईने। ठीक, तो कहा आईने उठा की जाता ना, बीचे बीचे में कहीं कहीं रुक के आराम करता होता है। ठीक, तो शिवपाल भैया देखा हमारा इन्हें पहले जब यहां से यहां तक इन्हें, ठीक, तो इनके कहा कितना समय लगल, मान ला 5 मीटर चलने। ठीक, और हमारे शिवपाल भैया के समय कितना लगल, 2 सेकंड लगल। ठीक, फिर यहां से यहां तक चलना, ठीक, 6 मीटर। ठीक, फिर हमारे शिवपाल भैया के कितना समय लगल, 2 सेकंड लगल। ठीक, फिर यहां से यहां पहुंचने शिवपाल भैया हमार
तो इनके कितना समय लगल, मतलब कितना चलने, 4 मीटर चलने, और कितना समय लगल, 1 सेकंड लगल। ठीक, अब का एमन बोलले है एवरेज स्पीड का होला, एवरेज स्पीड वह होला मतलब जितना टोटल मतलब जितना वो टोटल चलत है डिस्टेंस जो ना। ठीक, पहले कितना चलना है, 5 मीटर चलना है, फिर दोबारा कितना चलना है, 6 मीटर, फिर दोबारा कितना चलना है, तिबारा कितना चलना है, 4 मीटर चलना है। मतलब एक टोटल जितना हो जाए, ठीक, टोटल डिस्टेंस जो हो जाए यहाँ से हमारे घरे तक चलना है, पहले कितना चलना है, 4, 5 चलना है, 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 4 कितना हो गया, 15, 15 मीटर टोटल चलना है। ठीक, डिस्टेंस हो गया, ठीक, 15 मीटर। ठीक, फिर ओकरे बाद देखा कितना समय लगल, पहले यहां तक पहुंचने 2 सेकंड लगल, यहां पहुंचने 2 सेकंड, यहां पहुंचने 1 सेकंड, मतलब टोटल समय कितना लगल, टोटल समय के भी जोड़ी जाए। ठीक, ये दोनों के जोड़ी जाए। ठीक, अब देखा एक जोड़ब कितना है, 2 सेकंड 2 सेकंड, 4 सेकंड 1 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड लगल। ठीक, तो अब हमें कहा एवरेज स्पीड निकाला है। ठीक, मतलब ही कौने रफ्तार से हमार जौन शिवपाल भैया है ना अपने बुआ के घरे कौने रफ्तार से चलता ना। ठीक, तो आप देखा 5 से कट गई। ठीक, 5 तिहाइन 15, 5 तिहाइन 15, मतलब का 3 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से हमार शिवपाल भैया का अपने बुआ के घरे चलत रहना। ठीक, मतलब इनकर एवरेज स्पीड का हो जाए 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। ठीक, केकर शिवपाल भैया के अपने बुआ के यहाँ घरे पहुंचे खातिर इनकी कितनी स्पीड चाहिए, इनके 3 मीटर प्रति सेकेंड चाहिए। ठीक, आप लोगों के समझ में आएगा लो एवरेज स्पीड के बोल जाला, टोटल डिस्टेंस जितना डिस्टेंस चलने और जितना समय लगल उनके वहां तक पहुंचे में वही के बोलल जाला एवरेज स्पीड बोलल जाला। समझ में आएगा लो। ठीक, फिर ओकरे बाद देखा एवरेज स्पीड जो होला एक यूनिट का होले मीटर प्रति सेकेंड होले हो। ठीक, समझ में आएगा लो। फिर ओकरे बाद अब आखिरा हमार बचल हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, अब देखिए अब इसको हम लोग जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured at a specific instant of time is called instantaneous speed। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, जैसे में क्या हो गया स्पीड, जैसे में इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, स्पीड शोन बाई व्हीकल्स स्पीडोमीटर। ठीक, जो हम चलते हैं, ठीक, मान लीजिए हम क्या है दूरी तय करते हैं। ठीक, जब हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। ठीक, गाड़ी में लगा होता है। ठीक, जब चलते हैं तो ये बताता है कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं और किस स्पीड से चल रहे हैं और कितना मीटर या कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं, ये सब जो बताता है स्पीड के बारे में हमारे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे लेक्चर को वायरल कराइए। ठीक, अगर आप हमारे लेक्चर को वायरल कराते हैं, सपोर्ट बनाते हैं इस पे, तो ऐसे ही मजेदार मजेदार तरीके से हम आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझा देंगे कि आपको जो साइंस जो होता है समझ सकते हैं आप। ठीक, रटना नहीं पड़ेगा किसी चीज की डिफिनेशन या फार्मूला वार्मूला। ठीक, हमारे क्लास को आप फॉलो कीजिए डेली और चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को एक दूसरे को शेयर कीजिए, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ठीक, और अब ज्यादा बकवास नहीं करना चाहेंगे, इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करना चाहते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 रहेगा। चलिए बाय, जय हिंद।